मंसूर के माँ बाप ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी थी। पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, इज्जत से रखा था, हर शौक पूरा किया था, क्योंकि मंसूर के पिताजी सरकारी नौकरी में थे। शुरू से ही मंसूर लाडला था। माँ बाप ने हर नाज नखरे उठाए थे। चूक यही हुई। माँ 5 वक्त की नमाजी। उन्हें यकीन था, यकीन किया उन्होंने। जब से मंसूर हुआ था तब से बस एक ही दुआ की थी कि मंसूर पढ़ लिख के बड़ा नाम करे। तो उन्हें पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे यकीन था कि वो नाम करेगा। लेकिन मंसूर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सोच थी, या यूं कहिए माँ बाप के लाड प्यार से पालने का नतीजा। मंसूर चाहता था कि उसे बिना किए सब कुछ मिल जाए, जैसे कि बचपन से मिलता आया था। जो चीज़ नहीं मिलती उससे वो रूठ कर, नाराज होकर ले लेता। यही चीज़ उसकी आदत बन गई। बड़ा होता गया। पढ़ाया था माँ बाप ने, अच्छा पढ़ाया था, लेकिन उसे मेहनत करने से डर लगता था। वो चाहता था सब कुछ बिना किए मिल जाए। इस बात पर उसके पिता नाराज होते, कभी कभी डांटते उसे कि बेटा, जिंदगी बड़ी सख्त है और धूप ऐसी कड़क होगी कि छांव कोई नहीं होगा, तो जो भी कुछ करना है तुम्हीं को करना पड़ेगा। तो माँ उसे अपने आंचल में छुपा लेती। रहने दो, जब जिंदगी सामने खड़ी होगी तो कर लेगा, क्यों पीछे पड़े रहते हो, जवान बच्चा है, कहीं कुछ कर लेगा तो इकलौता है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तभी तो कहता हूँ कि कुछ कर बेटा। मंसूर की हर गलती उसकी माँ अपनी आंचल में ढक लेती, छुपा देती, उसे बाहर ही नहीं आने देती। मंसूर को लगता यही तो जिंदगी है। वो कहीं नौकरी नहीं ढूंढने जाता, ना करता, बस माँ को कहता माँ दुआ करो, और माँ ऐसे दुआओं में लग जाती जैसे दुआ करने से खुदा उसके हाथों में नौकरी के साथ साथ 10 महीने की सैलरी भी दे देंगे। कई जगह उसके पिता ने बात करके नौकरी लगवाई भी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसे लगता कि ये नौकरी मेरे लिए है ही नहीं, और वो वहाँ से निकल जाता। कभी बॉस खराब है, कभी टाइमिंग ठीक नहीं, कभी उसकी इज्जत कोई नहीं करता, कभी सैलरी कम है। हर बार सेम बहाना, हर बार एक ही बात। पिता उसकी इस रवैये को देख के बड़ा ही परेशान रहते। माँ कहती सब ठीक हो जाएगा, आप खामखा परेशान होते हैं, देखना मेरा बेटा एक दिन राजा बेटा बनेगा। पिता माँ के ऊपर कभी कभी बहुत नाराज होते, कई कई दिन बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी सिर्फ दुआओं से नहीं चलती। जिंदगी में कड़ी मेहनत, कड़ी धूप में तप कर जिंदगी को बदला जाता है और चलाया जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, वक्त चल रहा था। मंसूर के पिताजी बीमार हो गए। बीमारी कोई जानलेवा नहीं थी, लेकिन जान छोड़ने वाली भी नहीं थी। वो बिस्तर पर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब ऑफिस तो नहीं जा सकेंगे। तो मंसूर के पिता ने पहले ही रिटायरमेंट ले ली, तो अब घर में जो पैसा आता था वो आधी हो गई। अब जो घर में सैलरी के नाम पे आ रहा था, बस उससे गुजारा ही हो रहा था। तब एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई भी नौकरी तलाश कर, क्यों नहीं मिलेगी? तू तो हर तरीके से मुकम्मल है, तेरे पास डिग्री है, तंदुरुस्त है, जवान है, अक्लमंद है, सब कुछ तो तुझे आता है, तू जा कोई नौकरी देख। अब मंसूर के पिता बीमार थे, तो वो 10 जगह बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक आप ऑफिस में होते हो, जब तक आप बात कर सकते हो, ऑफिस से निकलते ही लोग तू कौन मैं कौन हो जाता था। अब मंसूर के पिता भी उसके लिए कहीं बात नहीं कर पा रहे थे। जहाँ भी करते लोग कहते हाँ ठीक है, बताते हैं, और यही शब्द मंसूर को सुकून देते थे कि चलो अच्छा है, कम से कम डायरेक्ट जाना तो नहीं पड़ रहा, बताएंगे। उसके दिन तो मजे से कट रहे थे। कभी यहाँ घूमता, कभी वहाँ, कभी चौक पे बैठा रहता और बातें ऐसी बड़ी बड़ी करता जैसे कल ही वो राजा बनने वाला है। कोई लड़का नौकरी पे करता, कम सैलरी होती तो उसको कहते ये तुच्छ नौकरियाँ तुम्ही को सूट करेंगी, मैं तो ऐसे जगह पे जाऊँगा जहाँ पे सीधा CEO बन जाऊँ, उससे नीचे तो मैं नौकरी करूँगा ही नहीं। जो लड़के मजबूरी में छोटा सा ही काम करके शुरू तो करते, वो जब मंसूर उन्हें ताना मारता तो वो चुपचाप निकल जाते, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जिंदगी सिर्फ बोलने से नहीं चलती, करने से, कर दिखाने से चलती है। लेकिन मंसूर तो अलग ही ख्यालों में रहता। वो सोचता एक दिन सब कुछ ऐसा हो जाएगा, एक दिन मैं CEO बन जाऊंगा, या एक दिन ऐसे पैसे की पोटरी मेरे पास आएगी और मैं एकदम अमीर हो जाऊंगा। एक एक कर उसके साथ सारे लड़कों की नौकरी लग गई। जिसकी नहीं लगी वो तलाश के धक्के खा रहे थे। इधर मंसूर के पिता
मंसूर की चिंता में और बीमार हो गए और मंसूर की माँ ज़्यादा दुआओं में लग गई। अब घर आता मंसूर तो माँ भी पूछती कि बेटा कोई नौकरी मिली। मंसूर चुपचाप रोटियां खाता, रिमोट लेता, टीवी देखता, बस उसका यही काम था पूरा दिन। मोबाइल रिचार्ज पापा की पेंशन से हो जा रहा था और कपड़े लत्ते घर वाले दिला रहे थे। छत तो थी ही रहने के लिए, तो मंसूर को आखिर कमी ही क्या थी। वो तो माँ बाप होते हैं जो फिक्र में मर जाते हैं, लेकिन मंसूर को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे तो पता था मैं इकलौता हूँ, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, बूढ़े माँ बाप हैं और वो कब तक हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद तो ना कोई कहने वाला ना कोई करने वाला, जो मुझे करना होगा मैं करूँगा। उसकी माँ ने एक दिन आंखों में आंसू लेके कहा, बेटा अब तो कहीं नौकरी तलाश कर, घर के हालात बुरे होते जा रहे हैं, पेंशन भी कई महीनों से बंद है, जो मैंने जमा किए थे उसी से घर चल रहा है। मंसूर अपनी माँ को देखा और कहा, माँ बहुत जल्द हम अमीर होने वाले हैं, तेरे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे और मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा ऑफिस। मंसूर दिलासा देता और उसकी माँ खुश हो जाती, जैसे हमेशा खुश हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन मंसूर से 3 साल छोटे लड़के की भी नौकरी लग गई और जो पहले लगी थी उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। कुछ ने तो अपना काम भी खोल लिया था और उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब सब लोग मंसूर से थोड़ी दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि मंसूर वाकई किसी काम का नहीं था। ऐसा उसके दोस्तों को भी अब लगने लगा था। उसके साथ के सारे लड़के शादी करके भी सेटल हो गए थे। अब आखिरी लड़का जो उससे कई साल छोटा था, उसकी भी नौकरी लग गई थी और काफी अच्छी। इधर मंसूर दुआओं की किताबें पलटता, कभी ताबीज, कभी धागा, कभी किसी बाबा की दरगाह। उसे लगता था मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, बस वक्त आएगा। इस बीच कई दोस्त उसकी मदद भी करते, उसके लिए नौकरी की बात कर लेते। नौकरी मिल भी जाती तो वो 2-3 महीनों में छोड़ देता। बहुत काम करवाते हैं, यहाँ मेरा दम घुटता है, मेरे काबिल की नौकरी नहीं है, वही सब कहता जो पहले भी अपने पिता से कहता आया था। अब इस बार माँ समझाती, बेटा रोजी मेहनत से मिलती है। मंसूर हंस देता, अम्मी आप नहीं समझेंगी, ऊपर वाला मेरे लिए अलग रास्ता बनाएगा। उम्र निकलती गई, मंसूर ने कोई नौकरी नहीं की। अब माँ बाप को लगा कि इस तरह तो वक्त बीतता जाएगा, हो सकता है किसी से शादी करा दें तो इसके अकल ठिकाने आ जाए, जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही कर लेगा। इस बीच में उसके कई रिश्तेदारों के यहाँ से उसके लिए रिश्ता भी आया। हर बार एक ही जवाब, लड़का सेटल नहीं है। ये सब सुन के मंसूर को फर्क नहीं पड़ता था। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन कोई चमत्कार होगा। मंसूर का दिनचर्या बन गया था। सुबह उठता, नाश्ता करता, नहाता धोता, परफ्यूम लगाता और जाके चौक पे बैठ जाता। दोपहर होती घर आता, बना बनाया खाना खाता, हंसता, मोबाइल देखता, फिर उसके बाद सो जाता थोड़ी देर, फिर उठता, तावीज़ों की दुआएं पढ़ता, फिर सो जाता, फिर शाम होती, फिर चौक पे चला जाता। यही उसका दिनचर्या था। एक शाम मंसूर की मुलाकात शहजाद से हुई। पुराना जान पहचान वाला, लेकिन अचानक बहुत अमीर। महंगी गाड़ी, नई गाड़ी, अलग ही ठाट। मंसूर की आंखें चमक उठी। भाई इतना पैसा कैसे? शहजाद मुस्कुराया। मेहनत से नहीं, अक्ल से। उसने इजी मनी का रास्ता दिखाया, ऐसा काम जहां दुआ, ताबीज और डर का इस्तेमाल होता है। लोगों की कमजोरियों से खेला जाता है, बस थोड़ा दिमाग चाहिए और दिल सख्त। मंसूर को ये सब गलत नहीं लगा। उसे लगा मैं तो बस रास्ता ढूंढ रहा हूँ। गुनाह तो वो करते हैं जो जुल्म करते हैं। पहले ही वो मेहनत से इतना भागता था, इस बार मेहनत से भागने को सही ठहराया। उसने कहा कि मैं शायद इसी के लिए बना हूँ और मैं इतना जानता हूँ ये दुआ ताबीज के बारे में कि मेरा काम तो यूं चल पड़ेगा। उसके दोस्त ने बोला, मुझे अगले दिन शाम को मिलना और सुनो, काले कपड़े पहन के आना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्त पुराना था, भरोसा गहरा। मंसूर भी उसके पीछे चल दिया, काले कपड़े पहने और निकल गया। मंसूर को एक जगह जंगल ले जाया गया। बाहर से बिल्कुल आम, अंदर से डरावनी। धुआं, धीमी आवाजें और डर से भरे चेहरे। यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया जाता था कि उनकी किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती थी। मंसूर को कहा गया सिर्फ साथ देना, किसी से सवाल नहीं करना। पहली बार उसके हाथ कांपे, लेकिन पैसों की चमक ने डर दबा दिया। वो एक भंवर में उतर चुका था, ऐसा दलदल जहां से लौट कर शायद ही कोई आता हो। धीरे धीरे मंसूर को ये काम में मजा आने लगा। रात को वो जाता और सुबह चला आता।
माँ ने पूछा, क्या काम कर रहे हो? उसने कहा, माँ तुम ही कहती थी ना मेहनत से ही किस्मत बदलती है, तो बस मैं अपनी किस्मत बदल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बाप तो पढ़ा लिखा था, तो उसने पूछा कि आखिर क्या काम है बेटा जो रात को होता है और दिन में तुम सोए रहते हो? मुझे पता होना चाहिए बेटा, बताओ कौन सी कंपनी में नौकरी करते हो? वो अपनी बाप से नजरें चुराने लगा, कहने लगा कि अब्बू आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी और हर काम के बारे में आपको मालूम हो। आपको इल्म नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मैं किस चीज़ में काम कर रहा हूँ, इसकी जानकारी ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, बहुत खुफिया है। आपको मैंने बता दिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मंसूर के पिता थोड़ा डर गए, क्योंकि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए ये मुश्किल में पड़ जाएगा? ऐसे तो गलत काम के सिवा कुछ नहीं होता। आखिर मंसूर के पिता ने अपना पूरा जीवन सरकारी नौकरी में बिताया था, तो उतार चढ़ाव सही गलत का अच्छे से अंदाजा था उनको। अब मंसूर सिर्फ देखने वाला नहीं था, अब उससे काम करवाया जाने लगा। लोगों को फंसाना, झूठे वादे, डर पैदा करना, कभी किसी और की आज़ादी छीननी पड़ी, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना पड़ा। हर रात वो खुद से कहता, बस आखिरी बार। लेकिन पैसों की चमक, खुद को दूसरे से बड़ा दिखने का, लोगों को डराने का, ये सब मंसूर के अंदर एक अलग ही घमंड पैदा कर चुका था। उसे मजा आने लगा था और वो आखिरी बार कभी आया ही नहीं जहां वो खुद को रोक पाता। उम्र भी निकलती जा रही थी, तो घर वालों ने कहा कि देखो बेटा, अब तो तुम नौकरी पे भी लग गए हो, आज नहीं तो कल तुम्हारी नाइट ड्यूटी डे में हो ही जाएगी। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उम्र तुम्हारी निकलती जा रही है, लोग हमें ताने मारते हैं, आगे चल के तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी, फिर तुम क्या करोगे? मंसूर ने मना किया, वो शादी नहीं करना चाहता था, अभी तो फिलहाल नहीं। उसके ना करने की वजह से घर वाले ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर ये शादी क्यों नहीं कर रहा। पिता ने सोचा शादी करा देंगे तो ये नाइट में काम छोड़ के डे में करने लग जाएगा, जिम्मेदारी जो आ जाएगी ये सुधर जाएगा। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। लड़की भोली थी, उसे लगा पति की चुप्पी शर्म है, लेकिन मंसूर की दुनिया और अंधेरी हो चुकी थी। पैसा आ रहा था लेकिन सुकून नहीं। इधर जिस लड़की से शादी हुई थी वो मंसूर से ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी। मंसूर उसको हमेशा डरा के धमका के रखता था। कई महीने बीत गए थे शादी को, अब बीवी ने सवाल करने शुरू किए। पैसा कहाँ से आता है, रातों को गायब क्यों रहते हो? मंसूर ने झूठ बोला, फिर धमकाया, फिर चुप कराया। एक और जिंदगी बर्बाद होने लगी। पहले तो सिर्फ माँ बाप ही सुलगते थे, चुपचाप सिसक के रो के सो जाया करते थे। अब बीवी भी, उसकी सिसकियाँ तो ज्यादा बढ़ गई थी। वो काम इतना खतरनाक था कि अब मंसूर उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। एक ऐसे दलदल में वो फंस चुका था जहाँ से निकलना मतलब मौत को दावत देना। इस बार काम बहुत खतरनाक था। इस बार बलि देनी थी, वो भी किसी जवान की। ये काम मंसूर को सौंपा गया। मंसूर की हालत खराब थी। वो अब इस दलदल को छोड़ना चाहता था। लोगों को धमकाना, उन्हें लूटना, उन्हें बेवकूफ़ बनाने तक तो ठीक था, लेकिन ये कत्ल, ये उसके बस की बात नहीं थी। वो ये तो नहीं चाहता था। मंसूर ने खुद से बहुत सवाल किए, फिर उसने फैसला किया कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन दलदल ऐसा था, वो सर तक धंस चुका था, क्योंकि उसमें जो मंसूर से काम करवाया जाता था वो सिर्फ मंसूर के नाम था। जो भी सज़ा होती या मंसूर पुलिस के पास भी जाता तो वही अंदर जाता। एक रात सब कुछ बिगड़ गया। पुलिस, शक और अंदर की दुश्मनी। मंसूर को एहसास हुआ कि इजी मनी का रास्ता सीधा कब्र की ओर ले जा रहा है उसे। जो दोस्त उसे लेके आया था, मंसूर ने उससे बात की और कहा कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये छोड़ना है। उसने कहा, बरखुरदार, अब इतना आसान तो नहीं होगा। तुम यहाँ से जाओ और हमारी सारी बातें सबको कहो। तुम्हें मालूम है जान से जाओगे अगर तुमने यहाँ से जाने की बात की तो। मंसूर अब अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। लौट कर वापस जा नहीं सकता, बाप से कुछ कह नहीं सकता और पुलिस को कुछ बता नहीं सकता। इस बार जो मंसूर को काम सौंपा गया था वो था किसी की बलि का काम। उसे एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाना था जो बहुत ही मासूम होता पर जिंदगी से परेशान होना चाहिए था। उसकी बलि देनी थी। इस बार रकम भी ज्यादा थी। जो इंसान बलि दिलवा रहा था वो बहुत पैसे वाला था। बस
ये काम मंसूर को ही करना था। मंसूर के आका ने कहा कि मंसूर सब कुछ सीख चुका है, अब मंसूर इस पे काम करेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन मंसूर कत्ल नहीं करना चाहता था, बस सामने की पार्टी उसे बहुत पैसा देने को तैयार थी और वो जब भी पैसा सुनता तो उसके दिल में लालच तो आता, लेकिन कत्ल, उसके लिए उसके हाथ कांप जाते। अब वो घर में परेशान रहने लगा। पहले जब वो नौकरी से आता तो दिन में सो जाता था, लेकिन अब ना सोता था, ना खाता था, ना कहीं जाता था, ना चैन से बैठता था। माँ देख के घबराती थी कि क्या हुआ है, आखिर ऐसा कौन सा काम है बेटा जिसमें इतनी बेचैनी है। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू छोड़ क्यों नहीं देता, कोई और नौकरी कर ले, इतनी नौकरियां तो तूने छोड़ी, ये भी छोड़ दे। मंसूर ने कांपते हुए आवाज में कहा, माँ बहुत देर हो चुकी है, अब मैं छोड़ नहीं सकता। माँ मंसूर की टूटी हुई आवाज सुनकर समझ तो गई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पिता तो सब समझते थे। उन्हें कहीं ना कहीं पता चल ही गया था कि उनका बेटा किसी दलदल में फंस गया है। मंसूर के पिता पूरी तरह बिस्तर पर थे, वो उठ चल नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका बेटा जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। बीवी तो ज्यादा करीब रहती थी। बीवी सच जान गई। जैसे ही उसकी बीवी को सब सच पता चला, उसने छाती पीटा, रोई, चिल्लाई, चीखी, माँ को सब कुछ बता दिया। अब माँ की आंखें वो तो शर्म से झुक गई। अब तो दुआ भी साथ नहीं दे रही थी। मंसूर की बीवी ने कहा, ठीक है, मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम क्या करते हो। उसने अपनी बीवी को चोटी से पकड़ा और घर में घसीटा। कहा कि मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता हूँ, अगर तुम मर भी जाओ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, और तुम क्या सोचती हो कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस में जाओगी। ऐसा सब कहने के बाद मंसूर को खुद ही बुरा लगा कि उसने ये क्या किया, लेकिन उसकी हैवानियत अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। करने के बाद भी कुछ सेकंड का ही अफसोस आता था, लेकिन इस बार जिस तरह उसने अपनी बीवी को घसीटा, उसकी आंखों में न शर्म थी और ना ही उसके हाथ कांप रहे थे। माँ भी उसे देख के चौंक गई कि ये मेरा ही बेटा है, जो नमाज पढ़ता था, जो मेरी हर बात मानता था, फर्माबरदार, वो आखिर कैसा हो गया है। वो इस दलदल में आखिर फंसा कैसे और क्यों, कहाँ गलत रह गई मैं। मंसूर की माँ अपना आंचल हवा में उठा के बस खुदा से एक ही दुआ करती कि किसी भी सूरत हाल बस मेरे बेटे को खुदा ठीक कर दे। लेकिन अब मंसूर कहाँ ठीक होने वाला था, वो तो बस फंसता चला गया। फिर मंसूर के पिता ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा तू तो जानवर बन गया, लेकिन अभी तेरे पास मौका है, तू इंसान बन सकता है अगर तू चाहे तो। मंसूर, जो पहले ही अपने पिता को नहीं सुनता था, लेकिन इस बार उसके डर ने उसे पिता को सुनने पर मजबूर किया। कहा, क्या करना होगा मुझे? उसके पिता ने कांपते हुए आवाज में कहा, लेकिन सीधा सच। कहा, बेटा तुम पुलिस में जाओ, थोड़े ही दिन की सजा होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये काले घने रात के बवंडर में जो तुम फंस गए हो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें एक बार सच कहना है, उस गिरोह को पकड़वाना है जो ये सब कर रहे हैं। तुम्हें भी सजा होगी, इस बीच तुम्हारे भी हाथ गंदे हुए हैं तो तुम भी सजा काटोगे। मंसूर तो पहले ही पुलिस से और इस तरह की बातों से डर रहा था। यही बात उसकी बीवी ने कहा था, उसने उसे जमीन पर घसीटा। अब पिता भी यही बात कह रहे हैं। थोड़ी देर मंसूर बैठा रहा, फिर उसने कहा, नहीं, मैंने एक किताब पढ़ी है जिसमें कुछ चीजें करने से असर होता है और मैं बच भी सकता हूँ। पिता ने कहा, नहीं, तुमको ये करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा पुलिस के पास जाओ। मंसूर लगातार मना करता रहा और पिता उसे लगातार कहते रहे कि तुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी बेटा, और तू वो कर गुजरेगा जो तुझे नहीं करना चाहिए। तभी मंसूर के बॉस का फोन आया। मंसूर के पिता ने कहा, इसे स्पीकर पे डालो। उधर से बॉस की आवाज आई, आज आखिरी रात है तुम्हारी, अगर आज भी तुमने नहीं किया तो ध्यान रखना सच बदलेगा नहीं। मंसूर के हाथ और पैर दोनों कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। तभी वो किचन में गया और चाकू उठा लाया। उसकी माँ घबरा के उठी और उसने जल्दी से उसके हाथ से चाकू छीना और जमीन पर बैठकर दुआ करने लगी। बाप ने कहा, बेटा मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, तुम पुलिस को बुलाओ, देखना तुम्हारी ये सारी कश्मकश खत्म हो जाएगी और तुम जल्दी छूट भी जाओगे, क्योंकि तुमने अभी इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है जिसे उम्र भर की सजा मिले। मंसूर बैठा रहा, सोचता रहा। तभी उसकी माँ ने दुआ खत्म की और झट से उठकर पुलिस को फोन किया। रोते हुए पुलिस से कहा
कि मेरा बेटा घर पर है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस ने कहा, किस जुल्म में? मंसूर की मां ने कहा कि वही जुल्म जिसकी तलाश आप कई महीनों से कर रहे हैं, उस जुल्म को अंजाम मेरा बेटा देता है। मंसूर, आप आइए और उसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस पूरे बाबाओं के गिरोह को पहले से ही ढूंढ रही थी। वो लुटेरे जो घरों को लूटते थे, वो जो लड़कियों की इज्जत लूटते थे, बेबसों की जिंदगी को ठीक करने का झांसा देकर उनके पैसे, इज्जत सब लूट लेते थे। ये पूरा गिरोह था जिसमें मंसूर भी शामिल हो चुका था। इजी मनी के चक्कर में मंसूर ने मेहनत से बचने की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई। ना पैसा काम आया, ना ताबीज, ना दुआ, बस एक सबक रह गया, जो मेहनत से भागता है वो किसी न किसी दिन अपने ही अंधेरे में खो जाता है। तो आप लोग बताइए, आपके आसपास कितने मंसूर रहते हैं जो मेहनत के बजाय इजी मनी कमाते हैं? तो कमेंट में लिख भेजिए और बताइए कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं, और इसी तरह की कहानी मैं लेकर आती रहूं। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।